the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम उसका फिलिप्पुस तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम उसका खुदा ने किया वायदा ज़हूर मिलाएगा। चाहे तू करने पर बंद हो, चाहे तू
प्रेज द लॉर्ड, तो आइए हम लोग प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग अब एक और गीत को चले जो हमारे बीच में हमारी दादी जाएंगी। कौन सा मौका हमको दिया गया प्यारे प्रभु, हम सचमुच आपकी क्रूस की कथा को स्मरण करते हैं कि किस तरह से प्यारे प्रभु आपने आज से 2000 वर्ष पहले किस तरह से हम सबको बचाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए आप क्रूस पर चढ़ गए प्यारे प्रभु। सचमुच में हम क्या आपको दे प्यारे प्रभु, क्या लेके जाएं आपके पास प्यारे प्रभु, इसलिए हम सिर्फ आपके गवाही बन सकते हैं प्यारे प्रभु और आपका प्रचार कर सकते हैं। और गीतों के द्वारा हम सब कहते हैं सबको वो भी अपने होठों को खोले और हमारे साथ मिलके गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रविका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम लोग वचन को चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो। खुदा को आदर और महिमा देने के लिए Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब खोलेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। हालेलुया। और उसकी 50वीं आयत हम पढ़ेंगे। 12-50। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। Amen. हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन बहुत अद्भुत और बहुत न्याय करता खुदा है। और वो हमें अपने वचन से बताता है इधर से जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बढ़िया। हालेलुया। खुदा का वचन हमें सारी बातें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदा ने हमें वचन में बिठाया, और जब वचन में बिठाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि आदर और महिमा के योग्य तो ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिन तेरे हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है प्रेज़ द लॉर्ड कि देखो मैं जो बातें बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड वो जानने के योग्य है, वही अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बिना मेरे कोई भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। खुदा का वचन क्या कहता है अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत में, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम हमें बताता है जैसा मैंने पिता से सुना वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि पिता ने पुत्र से कहा है, और जब कहा तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसने वही बात आकर इस पृथ्वी पर हमें बताई, क्योंकि वो सारी बातें पिता की ओर से हैं। हालेलुया।
और खुदा हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि देखो, ध्यान करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। तो ये अनंत जीवन की बात है, कभी ना मरने वाला जीवन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अनंत जीवन की बात है उसके विषय में खुदा का वचन हमें बताता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपनी ओर से तुम्हें कोई बात नहीं बताता, बल्कि सारी बातें मैं अपने पिता की ओर से तुम्हें बताता हूं। और पिता हमें सारी बातें खोल के बताता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि अनंत जीवन हमें प्राप्त करना है तो जो बातें खुदा ने अपने पिता से सुनकर हमें बताई हैं उन बातों पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक हम उन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कि खुदा कलाम कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, 35वीं आयत क्या कहती है? 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आमीन। जो बातें मैंने पिता से सुनी वो बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वो बातें ये है कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। आमीन। क्योंकि अब समय निकट है, अब और तब में बात है। अब कोई नहीं जानता कि अब अंत समय कब आ जाएगा, क्योंकि विपत्ति पे विपत्ति घटे जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा वचन बताता है कि जब तुम इन बातों की बात चर्चा सुनोगे, हर जगह भूकंप होंगे, तुम भूकंपों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। और जब तुम इन सारी चीजों की चर्चा सुनोगे तब तुम समझ लेना कि समय निकट है। इसलिए जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चलो चलो। क्योंकि कलाम बता रहा है कि ये बातें अनंत जीवन है और उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसे पिता से ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूं। आमीन। मैं जो कुछ भी बोलता हूं जैसा पिता ने कहा वैसा ही बोलता हूं। और खुदा क्या बोल रहा है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। अगर तुम खुदा के साथ नहीं चलोगे, अगर तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे, क्योंकि उसकी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है, अगर तुम उसके साथ साथ नहीं चलोगे, अगर तुम उसके पीछे नहीं चलोगे, तो ऐसा अवश्य हो जाएगा कि अंधकार तुम्हें घेर लेगा। आज जब मनुष्य खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, अपनी आज्ञाएं, अपनी शिक्षाएं बना के चलने लगता है, तो मनुष्य अंधकार की वादियों में डूब जाता है। और फिर मनुष्य ये पाता है कि उसको निकालने के लिए कोई भी उपाय उसके साथ नहीं है। ना उसका धन काम आता है, ना उसका ताकत काम आती है, ना बल काम आता है, और ना ही किसी चीज की शक्ति काम आती है, क्योंकि एक अंधकार उसको घेर लेता है। खुदा क्यों कह रहा है कि ज्योति थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ है, इसलिए ज्योति के साथ चले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर ले। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमसे कहता है निरंतर बने रहो। जो निरंतर बना रहता है वो ज्योति के साथ चलता है।
परंतु जो निरंतर बना नहीं रहता वो अंधकार में घिर जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्या बात थी कि खुदा के शिष्य उसके साथ साथ चलते थे? क्योंकि ये बात कि खुदा के साथ चलना, ये बात मेरे पिता ने मुझसे कही है। आमीन। मेरे पिता ने मुझसे कहा है और जैसा मैंने सुना है वैसा मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मेरी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। और अनंत जीवन ये है कि तुम ज्योति जगत में आई है और वो थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ है, इसलिए ज्योति के साथ चले चलो। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर ले। क्या कह रहा है खुदा? देखिए 50वें आयत में कह रहा है, हालेलुया, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। और बोल कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब तुम्हारे साथ है, तब तक, हालेलुया, तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। यानी अगर आप ज्योति में नहीं चलेंगे तो अंधकार आपको घेर लेगा। भैया अभी परसों ही तो प्रार्थना हुई थी और फिर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नहीं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चलते चलो। आमीन। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर ले। ये रोज रोज की मीटिंग ज्योति है, उसके साथ चले चलो। अगर उसके साथ नहीं चलोगे तो ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर ले। मैं नहीं कह रहा, पिता से मैंने सुना, और जो मैंने पिता से सुना वो मैं तुम्हें बोलता हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है, और जो मैं तुमसे बोलता हूं वो पिता ने मुझसे बोला है, और मैं तुम्हें वो ही बात बताता हूं। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो 35वीं आयत में कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, आमीन, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ज्योति क्या? अर्थात वचन। थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ गिरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। तुम जब मेरी ज्योति में चलोगे तो तुम्हें मालूम होगा तुम किधर चल रहे हो, परंतु जो अंधकार में चलता है उसे नहीं मालूम होता कि वो कहां जा रहा है। आज देखिए, मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है, उससे जाकर पूछो कि तुम्हें मालूम है कि तुम किस लिए जी रहे हो? उसको नहीं मालूम, नहीं मालूम उसको किस लिए जी रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अंधकार में चल रहा है। मनुष्य आने वाली विपत्ति के लिए तैयार नहीं रहता। मनुष्य घास और फूस के समान हो गया है। आग आएगी और तुम पर आके पड़ेगी, और तुम अगर लकड़ी के लट्ठे होगे तो जल जाओगे, और घास और फूस होगे तो जल जाओगे, परंतु यदि तुम सोना होगे तो उसी आग में तुम चमकोगे। क्यों सोना उसी आग में चमक रहा है? क्योंकि सोने की परख आग में होती है। सोना आग से दूर नहीं हो सकता। सोना आग के संग संग चलता है, और आज अगर तुम खुदा के संग संग चलोगे तो तुम ज्योति पाओगे। परंतु जो अंधकार में घिरा जाता है वो नहीं जानता किधर जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचो, कभी आप अपने जीवन में उठ के खड़े हो और आपको नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, तो आप सोचिए कितने खतरे वाले स्थान में है। हालेलुया। परंतु जो ज्योति की संग चिंता है उसको मालूम होता है कहां जा रहा है।
आज जब हम वचन में चल रहे हैं, आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, तो हम पर खुदा का अनुग्रह इस वजह से है कि हमें किसी भी बात की घटी नहीं। भला कोई भी मनुष्य हमें जिस स्मृति से बोले, परंतु हम अपने खुदा की ओर दृष्टि करते हैं और हमें सामर्थ वहीं से मिलती है। खुदा का वचन हमें कहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम उसकी की संतान बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हारे साथ है? ये प्रार्थना सभा जब तक तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस प्रार्थना सभा के द्वारा तुम दिन भर का मन्ना खा लेते हो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, उसके साथ चलो। क्या कह रहा है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। किस पर विश्वास करें? वो वचन जो प्रार्थना में होते हैं। ज्योति तुम्हें कुछ दिखाएगी, और जब ज्योति तुम्हें कुछ दिखाएगी तो तुम्हें उस पर विश्वास करना है, और जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, उस पर विश्वास करो। ये जो प्रार्थना हो रही है, ये जो वचन हो रहा है, ये ज्योति है, और ये जो ज्योति में जितनी बातें हो रही है उस पर हमें विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा की संतान बनेंगे। क्योंकि मैं तो वो सच कहता हूं, बिना विश्वास के कोई मेरे पास नहीं आ सकता। एक संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, उस पर विश्वास करो। जब ये वचन स्टार्ट होता है तो इस वचन पे तुमको विश्वास करना है, कान लगाना है, खुदा के वचन पे कान लगाना है कि आज हमें कौन सा मन्ना मिलेगा। आज तुम्हें ज्योति की संतान बनने का मन्ना मिल रहा है। आज तुम्हें वो बातें में मालूम हो रही है जो खुदा ने अपने पिता से सुनी। देखो, मैंने अपने पिता से सुनी है, और जो कुछ मैंने अपने पिता को बोलते सुना वही मैं तुम्हें बताता हूँ। हालेलुया। कितने व्यक्ति चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने पिता की सुने। सोचिए, स्वर्ग में पिता कुछ कह रहा है, और जो बात स्वर्ग में कह रहा है वो बातें आज वचन के जरिए तुम्हारे पास इस पुस्तक के जरिए लिखी हुई है। कितने धन्य हो तुम तो तुम्हारे पास खुदा का जीवित वचन है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जो खुदा के वचन पर विश्वास ना करे, क्योंकि ज्योति तुम्हारे साथ है, उस पर विश्वास करो और ऐसे ही तुम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया, 41वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। देखिए, जब ज्योति में तुम चलोगे तो तुम देखोगे, परंतु अंधकार में तुम चलोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हें नहीं मालूम तुम कहां जा रहे हो। जब तुम ज्योति में चलोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। यशायाह ने ये बातें देखी, कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अद्भुत वचन है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि ये मोबाइल हमेशा बजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत वचन, खुदा का सामर्थ्य से भरा वचन। ये बातें उसने खुदा की वचन से देखी। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा की महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब तुम ज्योति देखोगे तो तुम ज्योति के विषय में बातें करोगे। कोई मनुष्य अंधकार में अंधकार की बातें नहीं कर पाता। क्यों? अंधकार में उसे नहीं मालूम कि कौन सी बातें हैं, कौन से वचन है, क्या है, क्योंकि उसको नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है। परंतु जब वो ज्योति में चलता है तो वो ज्योति की बातें चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता है। क्यों चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता है? क्योंकि वो देख रहा है। हालेलुया। वो बर्तुल में क्यों चिल्ला रहा था? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप देखिए, उसको लोग चुप करा रहे थे, ए चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन जब उसको लोग चुप कराने लगे तो वो और तेज चिल्लाने लगा। क्यों चिल्ला रहा है? ऐसे ही यशायाह भी चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने खुदा की महिमा देखी। और जब उस बर्तुल में ने खुदा की महिमा देखी तो वो भी चिल्लाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आज तुम खुदा की महिमा देखोगे तो आज तुम भी चिल्लाओगे। ये एक कारण है कि जब हम वचन में बैठते हैं तो उसकी महिमा हमें दिखाई देती है। उसका वचन हमें बताता है, सिखाता है कि हमें किस रीति से खुदा के वचन में आगे बढ़ना है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। और जो कोई मनुष्य अनंत जीवन को देखता है वो चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने पुरस्कार को देखता है। जब दौड़ने वाला जीत रहा होता है तो वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो उस समय अपने इनाम को देखकर हर्षित होता है। और आज अगर तुम भी अपने पिता की महिमा देखोगे तो तुम भी चिल्लाओगे। यशायाह उस महिमा को देखकर बोल रहा है, बर्तुल में खुदा की महिमा को देखकर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और संसार के लोग उसको चुप करा रहे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या तुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह, यीशु नाज़री यहां से गुजरने वाला है? लेकिन जितना उसको चुप कराया जा रहा है उतना वो चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की महिमा को देख लिया। कलाम कह रहा है, यशायाह ने बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाल जाएं। बहुत तेरे फरीसियों ने खुदावन यीशु मसीह की इन बातों पर विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के सामने इन बातों को नहीं मानते। क्यों? उन्हें भय कि कहीं वो आराधनालय से निकाले ना जाए। आपको मालूम है, आज आराधनालय के अंदर फरीसी खड़े हुए हैं और वो खुदा के वचन को नहीं मान रहे, जबकि विश्वास कर रहे। कलाम बता रहा, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया विश्वास। अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन विश्वास करने के बावजूद भी फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। आपको मालूम है, वो मनुष्य से डर गए। कलाम बता रहा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों की डर के मारे कि कहीं वे उसको आराधनालय से निकाल ना दे, उनको वो प्रकट में नहीं कर पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का वचन हमें बताता है, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने परम पिता के सामने उसको मान लूंगा। कुछ भी हो जाए, जो खुदा ने कहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तभी तुम्हारे खुदा की महिमा होगी। खुदा की महिमा तब होगी जैसा खुदा ने कहा वैसा करने पर। यीशु मसीह इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने अपने पिता को जो करते देखा, जो बोलते देखा, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूँ, खुदा का मार्ग पे चलो, क्योंकि कलाम कह रहा है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको खुदा की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। जिन अधिकारियों ने विश्वास किया, उन अधिकारियों ने फरीसियों के डर के मारे उस महिमा को अपने जीवन में धारण नहीं किया, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको खुदा की प्रशंसा से अधिक उत्तम लगती। आमीन आमीन। वे मनुष्य की प्रशंसा चाहते थे कि मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, परंतु वे नहीं चाहते थे कि खुदा उनकी प्रशंसा करे। आपको मालूम है, खुदा तुम्हारी प्रशंसा करे। आमीन। खुदा तुमसे आनंदित हो, खुदा तुमसे खुश हो। खुदा तुमसे कब खुश होगा? खुदा तुमसे प्रसन्न कब होगा? जब तुम अपने खुदा की वो बातें जो खुदा ने तुम्हें बताई हैं, अर्थात खुदा की आज्ञा, क्योंकि आज्ञा ही अनंत जीवन है। इस बात को पकड़े रहो। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। क्या आज्ञा? आज्ञा क्या है? जो उसने बोला। आमीन। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। ये पिता ने जो कहा वो आज्ञा है, और जो कहा है उसको पूरा करना ही अनंत जीवन है। जाओ जाके देखो कि कौन पिता की आज्ञा पूरी करता है। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता की आज्ञा ना माने, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं कि खुदा का वचन ही जीवन है। जीवन की बातें खुदावन यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि जो बातें वो बता रहा है वो अनंत जीवन है। और ज्योति थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ है, इसलिए खुदा कह रहा है इसके साथ हो लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंधकार से गिर जाओ। वचन बता रहा है। हालेलुया। यीशु ने पुकार कर कहा। कैसे कहा? पुकार कर कहा। गुपचुप तरीके से नहीं कहा। यीशु ने पुकार कर कहा। आमीन। आमीन। पुकारना कैसे होता है? पुकारना यानी कस के। यीशु ने पुकार के कहा। आमीन। क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह पुकार के कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आज अगर तुम खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करोगे तो उसके भेजने वाले को व्यर्थ ठहराओगे, जबकि इस बात की गवाही खुदावन यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आज अगर तुम इस वचन पर विश्वास करोगे, आज अगर तुम इस ज्योति के संग चलोगे, तो मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम उसके भेजने वाले पर विश्वास करोगे। तुम अंधकार में नहीं गिरोगे, बल्कि तुम ज्योति पे चलोगे और ज्योति तुम्हें अनंत जीवन देगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही से बैठो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वह मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। अर्थात जो मुझे देखता है वही पिता को देखता है। उन्होंने कहा, हमें बता पिता कैसा है, हमें बता पिता कहाँ है, हमें पिता को दिखा। खुदा के शिष्यों ने कहा, हमें पिता को दिखा। खुदा यहाँ कह रहा है, जो मुझको देखता है वो पिता को देखता है। आमीन। आपको मालूम है उसके शिष्य कहने लगे, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8।
Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. Hallelujah. Hallelujah. तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि मेरे वचन में बने होंगे तो सचमुच मेरे चेले होंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे साथ ही मुझे क्योंकि दरवाजा वही काम करता है। 38वीं आयत पढ़ी। हालेलुया। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं वही करता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आमीन। आमीन। क्योंकि जो मुझे देखता है वो मुझे भेजने वाले को देखता है, और मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता क्या देखा, और तुम वो सुनते हो जो तुमने अपने पिता क्या देखा। जो मुझे नहीं देखता वो उसको देखता है जो उसने अपने पिता क्या सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात शैतान झूठ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि वचन हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन कह रहा है, मैं वही देखता हूं जो मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता क्या देखा, और जो मुझे देखता है वो मेरे पिता को देखता है। तुम वो कहते हो, सुनते हो जो तुमने अपने पिता क्या देखा, और ये पिता कौन? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। क्या वचन कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़े जरा ये पिता कौन है? हालेलुया। ये पिता कौन है? जरा पढ़े। 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो। ये तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से, तुम वो कहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। मैं जो मुझको देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। आमीन। मैं वो कहता हूं जो मैंने अपने पिता क्या देखा। आमीन। तुम वो सुनते हो जो तुमने अपने पिता से सुना, अर्थात शैतान। कलाम के कह रहे हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। वो भी पिता है, पूरे संसार का पिता, अधिकारी बने बैठा है। तुम क्या कह रहा है कलाम? तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। ये पिता, तुम वो सुनते हो जो तुमने अपने पिता से देखा। आमीन। जो तुमने अपने पिता से सुना, और जो मुझे देखता वो मेरे भेजने वाले को जानता है। आमीन। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है, यदि तुम ज्योति के संग चलोगे तो अंधकार की संतान ना बनोगे, और यदि तुम ज्योति के संग नहीं चले तो तुमको अंधकार घेर लेगा। अंधकार कौन? शैतान। शैतान कौन? पिता। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य होता तुम इस वचन को समझ लेते, क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूं वो मैंने अपने पिता के यहाँ सुना है। आमीन।
कलाम हमें बता रहा है, वचन हमें बता रहा है, उसकी 44वीं आयत, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। और तुम वो कहते हो जो तुमने अपने पिता शैतान से सुना। अगर आज तुम वचन की ओर देखोगे तो तुम उसके भेजने वाले को भी देखोगे। आमीन। परंतु आज अगर तुम वचन को नहीं देखोगे तो तुम अपने पिता शैतान से हो। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, ज्योति थोड़े समय तक तुम्हारे साथ है, उसके पीछे हो लो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेरे। पढ़े ना, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि इधर जाना। ये अंधकार ही शैतान है। जैसे ज्योति एक पिता है वैसे ही अंधकार भी एक पिता है। जैसे सत्य एक पिता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में है, तो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। जिस तरह सत्य एक पिता है वैसे झूठ भी एक पिता है। तब उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, उसका स्वभाव है झूठ बोलना। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। अगर हम 46 वर्ष पढ़े, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, कौन विश्वास करेगा? जो मेरे वचन को बैठ के सुनेगा, जो मेरे वचन को सुनेगा तो ग्रहण करेगा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। तो जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका। कलाम कहता है कि जिसने खुदा और यीशु मसीह को नहीं विश्वास किया वो दोषी ठहर चुका। कलाम में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। अगर तुम मेरी बातें नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये खुदा यीशु मसीह कह रहा है। तो हम कौन होते हैं किसी को दोषी कहने वाले? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरी बातों को सुनकर नहीं मानते तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं संसार में दोष लगाने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूं। अगर आज तुम मुझे मान लोगे तो तुम अंधकार में ना रहोगे। मैं तुम्हें जो दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं संसार में दोष ठहराने, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूं। आमीन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराए। वचन, जिस वचन में तुम बैठे हो, जो मुझे तुच्छ जानता है उसे दोषी ठहराने वाला एक ही है, अर्थात वचन। जिस वचन में हम बैठे हैं, अगर आप जिस वचन में हम बैठे हैं, अगर आज इस वचन में को हमने तुच्छ जाना तो हम दोषी ठहर चुके। और वो तो क्या लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ वचन में बहुत सतर्क होकर बैठो, क्योंकि वचन ही दोषी ठहराने वाला है। और तो क्या लिखा है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, मैं दोषी ठहराने वाले के लिए नहीं आया, संसार को उद्धार करने आया हूं, परंतु दोषी ठहराने वाला एक ही है, अर्थात वचन। जिस वचन में बैठे, अगर इस वचन में सही से नहीं बैठेंगे दोषी ठहर चुके। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है,
जो मुझे तुझ तुच्छ जानता जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। आज वचन जो हम सुन रहे हैं, यही वचन हमें दोषी ठहराएगा कि तुम मेरे वचन में कैसे बैठे, तुमने मेरे वचन को कैसे सुना, तुमने मेरे वचन को ठट्टों में उड़ा दिया। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं उसको दाऊद कहता है हजारों रुपए और कई उत्तम मोलों से बढ़कर। क्यों? क्योंकि इसी वचन के द्वारा तुम दोषी ठहराए जाओगे और इसी वचन के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे। आमीन। अर्थात तो अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाएगा और तो अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराया जाएगा। आमीन। सुनो तो क्या लिखा है, जो मेरे वचन को तुच्छ समझता। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। आमीन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराए। जो उसको सुनता और ग्रहण नहीं करता, यानी ग्रहण भी करना है। अगर हम ग्रहण नहीं करते हम दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए जो बातें वचन सुन रहे हो उसको सतर्कता से सुनो, क्योंकि सुनकर उसको ग्रहण करना है। कहीं ऐसा ना हो हम दोषी ठहराए जाए। सुनना ही काफी नहीं है, ग्रहण भी करना है। बहुत ध्यान से सुनो, दोषी ठहराया जा चुका कलाम कह रहा है। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आज्ञा मिली है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह जब बोल रहा था तो बहुत आराम से बोलता है, ज्यादा बकबक नहीं करता, क्योंकि उसको बोलने की आज्ञा मिली कि तुझे यहाँ इतने शब्द बोल रहे हैं। तुझे लाजर की कब्र के सामने खड़े होके एक शब्द ये कहना है, हे लाजर बाहर निकला। क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मुझे पिता ने दिया है। देखिए कलाम क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आज्ञा दी गई है भैया, क्या क्या बोलना है, क्या क्या कहना है। कितना खतरनाक वचन। और आज हम कितना बोल जाते हैं, कितना खतरनाक वचन। आज्ञा मिली है, तुम्हें क्या क्या बोलना है और क्या क्या कहना है। इसलिए इस वचन को हल्की बात ना समझ। जब तुम मेरे वचन का प्रचार कर तो पूरे मन से, संपूर्ण मन से मेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। आमीन। आमीन। अब जो कोई ग्रहण करेगा वो ज्योति को ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण नहीं करेगा वो अंधकार को ग्रहण करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने जीवन से खुदा को आदर दें, आज हम अपने जीवन से खुदा को महिमा दें,
खुदा को आदर और महिमा कैसे मिलेगी जब हम उसके वचन को, उसके कहे गए शब्दों को, उसके बोले गए वचन को, उसने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर आके कहा उसको ग्रहण करते हैं। अगर हम सब ग्रहण करते तो हाथ उठाएं, क्योंकि जो जो ग्रहण करेगा वो अंधकार की नहीं बल्कि ज्योति की संतान बनेगा। तो आइए हम प्रार्थना में चले और मेरा निवेदन है दानी आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच में प्रभु ने कहा है, सचमुच में मेरे दास को देख और उसकी सुन, क्योंकि जिस तरह से यीशु ने अपने पिता से वही बातें कही जो पिता से चाहता था कि वो बोले। सचमुच प्यारे प्रभु, हम धन्यवादित हैं अपने दास के लिए प्यारे प्रभु, कि जो वचन उसने यहाँ पर बोया है प्यारे प्रभु, सचमुच में ये वचन प्यारे प्रभु हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बड़े ही भय के साथ और बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्यारे प्रभु उसको सुने प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि ये वचन जो है, ये वचन ही जीवन है, ये वचन ही हमें सत्य मार्ग पर ले चलता है प्यारे प्रभु। हम क्यों अपने मनों को दूषित कर देते हैं प्यारे प्रभु, क्यों हम क्रोध करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम क्रोध करते हैं तो इसका मतलब हम शैतान का स्वागत करते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में हमें बड़े दीनता से रहना है। सचमुच में हमें जब प्यारे प्रभु तू हमको हमारे बच्चों को देता है तो वो गिफ्ट के रूप में दे देता है प्यारे प्रभु। ये बच्चे प्यारे प्रभु क्या जाने, क्या समझते हैं प्यारे प्रभु इन बच्चों को प्यारे प्रभु, जिस तरह से तुमने कहा है कि मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं बच्चों का है प्यारे प्रभु। जब हम बच्चों को वो नहीं समझते, बच्चों से बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं बोलना है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु मेरा हृदय दुखित हो जाता है जब मैं सुनती हूँ प्यारे प्रभु। सचमुच में मुझे तो रोना आ जाता है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चों जिनके पास नहीं है, जो रो रहे हैं बच्चों के लिए, जिनकी गोदें खाली है प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, जब हमको मिलता है प्यारे प्रभु तो हम नहीं जानते, हम नहीं समझते इस बात को कि कितना सुंदर गिफ्ट गॉड ने हमको दिया है, इतना अच्छा बच्चा हमको दिया है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु दास के द्वारा जो हमको आज मिला है प्यारे प्रभु, जो मन्ना हमने खाया है प्यारे प्रभु, सचमुच में ये मन्ना प्यारे प्रभु ये रोज हमको खाने को मिले, यही तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सचमुच में जब हम तुझसे रोज रोज तेरे चरणों में आते हैं, इस छोटे झुंड के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु, और अपने दास के लिए भी प्यारे प्रभु कि जैसे वचन में कहा गया है, देख मेरे दास को और उसके बोल को सुन, क्योंकि मैंने उसको तैयार किया है, मैंने उसको भेजा है। सचमुच में प्यारे प्रभु वो स्वयं नहीं आता, पर तूने उसको तैयार करके हमारे बीच में खड़ा किया है प्यारे प्रभु। सचमुच में हमारे हृदय धन्य हो जाते हैं, और इस घर के लिए भी हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि इस घर के एक एक जन प्यारे प्रभु तेरे द्वार पर खड़ा है, क्योंकि जब तू द्वार को खटखटाता है तो ये सब लोग अपने द्वार को खोल देते हैं प्यारे प्रभु, अपने हृदयों को खोल देते हैं, क्योंकि तू हमारे हृदयों में रहने वाला है। जैसे तूने कहा है तू मेरा मंदिर है। हाँ, जितने भी जन यहाँ बैठे हैं ये सब तेरे मंदिर हैं, भवन है प्यारे प्रभु। क्यों हम इस भवन को
दुख दे, क्यों इस भवन को हम नष्ट करें प्यारे प्रभु। इसको हमें शुद्ध करना है क्योंकि तू पवित्र है प्यारे प्रभु, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है प्यारे प्रभु। अपने होठों से, अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कहनी प्यारे प्रभु जो तुझे ग्रहण ना हो प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जब वचन सुनते हैं तो वचन ही हमें दोषी बना देता है प्यारे प्रभु, और जो हम बोलते हैं वही हमको दोषी ठहरा देता है प्यारे प्रभु। सचमुच है प्यारे प्रभु, हमें तैयार कर, हमारे हर एक गुनाहों को माफ कर दे प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने क्रूस पर चढ़ करके अपना खून बहा दिया ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए। ओ प्यारे प्रभु, तूने तो अपने हाथों को भी ठुकवा दिया, अपने कीलों से अपने हाथ को ठुकवा दिया प्यारे प्रभु, ताकि हम उद्धार पा जाए। तूने तो अपने पैरों को भी ठुकवा दिया कीलों से प्यारे प्रभु। हम क्यों ना प्रभु तेरी ओर देखें, हम क्यों ना तेरी दृष्टि तेरी ओर कर ले प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, सचमुच में आज ही हमें चुन लेना है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या बोले और क्या ना बोले प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, हर एक बातों का हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने परिवार का भी धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि कौन पास में है तुझसे और कौन तुझसे दूर है, पर तू तो उससे ज्यादा जानता है प्यारे प्रभु। हम तो मनुष्य है प्यारे प्रभु, और तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम क्या न्याय करेंगे, ये वचन ही उनको दोषी बनाएगा प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, हमारे हृदय धन्यवादित हो गए हैं प्यारे प्रभु आज के वचन के द्वारा। सच में जो मन्ना हमने खाया है प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं रोज इसको खाते रहे और हम बने रहे प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, फिर से हम अपने दास को तेरे चरणों में रखते हुए, और हम चाहते हैं कि रोज ब रोज प्यारे प्रभु वो और बढ़ता जाए और वो विश्वास में आगे बढ़े, ताकि प्यारे प्रभु वो वचन जो हम समक्ष तक आता है वो तेरे ही ओर से उसके हृदय में पहुंचता है प्यारे प्रभु। फिर से हम इस परिवार के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक एक जन इस परिवार का और एक एक बच्चा प्यारे प्रभु तेरी ओर दृष्टि करता है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु ये सब कलीसियाओं के खंबे बन जाए प्यारे प्रभु आने वाले दिनों में। होने दे प्यारे प्रभु कि जितने जन यहाँ आना चाहते हैं आज की इस सभा में, वो उनको भी हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि वो भी आ सके, और जो ये यूट्यूब के द्वारा यहाँ पर फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं वो भी देखने पाए और कह सके कि आकाश हम यहाँ पर आकर के अपने दास के सामने बैठकर उसके वचन को सुन सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हमने तुझसे कुछ बोला है तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हुई प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है और तू वही चाहता है जो हम तुझसे बोले। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से हर बात को तेरे चरणों में रखते हैं। अगर जो भी कुछ हमसे ज्यादा बोला गया या जो कुछ भी हमने सारे दिन कुछ भी गुनाह किया या अपने बातों के द्वारा किसी से कुछ कहा, उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु। और फिर से हर बात का धन्यवाद करते हुए ये सब को यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरा अच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही भी पूरी हो। हमारे दिन का आहार आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।